छोटे से गांव में रघुनाथ का बेटा मोहन रहता था और मोहन की प्यारी पत्नी गीता। उनकी जिंदगी साधारण थी पर खुशहाल थी। गीता, आज खेत में काम अच्छा हुआ। लगता है इस बार फसल अच्छी होगी। हमारे दिन भी बदलेंगे। हाँ मोहन, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। बस तुम अपना ख्याल रखना, तुम ही मेरा सहारा हो। लेकिन एक दिन गांव में अचानक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और खुशियों की जगह डरने ले ली। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही। ये कैसी बीमारी है, समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? कोई तो कुछ करो, मैं उसे खो नहीं सकती। कुछ ही दिनों में पूरा गांव बीमारी की चपेट में आ गया। हर घर में कोई न कोई बीमार था और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये क्या हो रहा है? हर कोई बीमार पड़ता जा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मोहन, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम का बेटा दीनू काका आगे आया, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था और उसके पास एक आखिरी उम्मीद थी। मैंने एक कहानी सुनी है। जंगल के अंदर एक दानव रहता है। उसकी चाय में जादू है। वो हर बीमारी ठीक कर सकता है। दानव? वो हमारी मदद करेगा? अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाया तो हम क्या करेंगे? अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम सब वैसे ही मर जाएंगे। मैं जंगल जाऊंगा और उस दानव से चाय लेकर आऊंगा। नहीं मोहन, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे तुम्हारी जान का डर है, कृपया मत जाओ। अगर मैं नहीं गया तो तुम्हें खो दूंगा। मैं ये सह नहीं सकता। मैं जरूर जाऊंगा। मोहन ने अपना फैसला कर लिया। वो अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा था, सिर्फ अपने प्यार और गांव को बचाने के लिए। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। मोहन और कुछ गांव वाले हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर निकल पड़े। हर किसी के दिल में डर था, लेकिन उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें ये कदम उठाना ही होगा। हम अपने लोगों को यूं नहीं मरने दे सकते। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ये जंगल बहुत डरावना है। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, जंगल और भी घना होता गया। पत्तों की सरसराहट और अजीब आवाजें उनके दिल की धड़कन बढ़ा रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें वापस चलना चाहिए। अब वापस जाने का कोई फायदा नहीं। हम इतनी दूर आ चुके हैं। अगर अब डर गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक एक जोर की आवाज गूंजी, जैसे कोई बड़ा जानवर पास हो। सब लोग डर के मारे रुक गए। तुमने सुना? ये कैसी आवाज थी? कहीं वो दानव तो नहीं? मैं बहुत डर गया हूँ। शांत रहो। डरने से कुछ नहीं होगा। हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा। हम यहाँ किसी अच्छे काम के लिए आए हैं। तभी दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अंधेरे के बीच वो एक उम्मीद जैसी थी। सबकी नजर उसी पर टिक गई। वो देखो, दूर कोई रोशनी जल रही है। क्या वही दानव की दुकान हो सकती है? हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ, शायद वही हमारी मंजिल है, लेकिन हमें बहुत संभल कर जाना होगा, क्योंकि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। धीरे धीरे वो उस रोशनी के पास पहुँचे और उनके सामने एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। ये सच में एक दुकान है, लेकिन यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। हम यहाँ तक आ ही गए हैं। जो भी होगा सामने देखेंगे। हमें अंदर जाना ही होगा। जैसे ही वो अंदर जाने लगे, अचानक अंधेरे से एक विशाल आकृति निकली। लाल चमकती आंखें और भारी शरीर। वो दानव उनके सामने खड़ा था। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। तुम्हें मेरी चाय चाहिए हो? हाँ, हमारे गांव के लोग बहुत बीमार हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। कृपया हमें चाय दे दीजिए। अब सब कुछ उस दानव के हाथ में था। गांव वालों की आखिरी उम्मीद उसी पर टिकी थी और आगे जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।